मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक विषय है जिस पर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। वो विषय है कथनी और करनी में क्या अंतर होता है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक गांव में एक पंडित जी थे। उनकी आदत थी कि प्रत्येक दिन रामायण का पाठ करते थे। अब बिना रामायण का पाठ करे वो निकलते नहीं थे घर से। तो एक बार उनको कहीं जाना था, तो सुबह उनको समय नहीं मिला रामायण का पाठ करने के लिए। तो उनके मन में विचार आया कि चलो ट्रेन में ही रामायण का पाठ कर लूंगा। तो वो अपनी रामायण लेकर अपने साथी के साथ स्टेशन चले गए और ट्रेन में बैठ गए। जब ट्रेन में बैठ गए तो उन्होंने वहां जो लोग बैठे हुए थे सभी से निवेदन किया कि भाई साहब, मैं रोज ही रामायण का पाठ करता हूँ और राम की चर्चा लोगों को सुनाता भी हूँ और मेरी आदत है, लेकिन सुबह जल्दी आने के चक्कर में आज छूट गया है। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया मेरे को जगह दे दीजिए ताकि मैं अपने राम की चर्चा यहाँ पर ही कर लूँ। तो सबने बोला कि ठीक है। सबने जगह दे दिया। पंडित जी ने आसन लगाया और वहां बैठ गए और रामायण का वाच करने लगे। तो उन्होंने एक प्रसंग बताया कि जब रामचंद्र जी को वनवास हो गया था और भरत जी को राजगद्दी देने की घोषणा हो गई थी, तो भरत जी ने राजगद्दी पर बैठने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह गद्दी मेरे बड़े भाई राम की है और वही इस पर बैठेंगे। तो भरत ने राम जी की चरण पादिका को उस गद्दी पर रखा और 14 साल तक गद्दी पर ना बैठकर पूरा शासन चलाया कि मेरे भैया आएंगे तभी इस गद्दी पर बैठेंगे। ये जब पंडित जी ने सभी को बताया तो लोग बहुत ही खुश हुए कि बहुत अच्छी आप राम जी की चर्चा करते हैं, भाई तो ऐसे ही होने चाहिए। तो उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति ने बोला, पंडित जी आप बहुत अच्छा राम जी की कहानी सुनाते हैं, तो आप कल मेरे घर पे भी अगर सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो पंडित जी बोले कि मैं कल तो नहीं सुना सकता हूँ, कल के अलावा किसी और दिन आप बोलेंगे तो मैं आ जाऊंगा। तो वो कह रहे नहीं पंडित जी, कल मेरे घर पे छोटा सा प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ कि कल ही ये राम की चर्चा मेरे घर पर हो, रामायण का पाठ हो। तो पंडित जी मना करने लगे। तो सब कहने लगे ये इतना बोल रहे हैं तो पंडित जी आप कर दीजिए। तो जो पंडित जी के साथ वो आदमी था वो कहने लगा, पंडित जी कल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपने बड़े भाई पर 50 गज जमीन के लिए केस कर रखा है और वो कल सुनवाई है, तो कल पंडित जी राम की चर्चा आपके यहाँ नहीं कर सकते। तो सब हैरान हो गए, जो पंडित जी लोगों को इतना ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को इतनी अच्छी चर्चा सुना रहे हैं प्रभु की, वो खुद कैसे हैं। तो कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। तो उसी में से एक व्यक्ति ने खड़ा होकर कहा, ऐसे आदमी के द्वारा प्रभु की चर्चा सुनकर किसी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं है, जिसकी कथनी अलग है और करनी अलग है। हमारे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने भी हम सभी शिव शिष्यों को आगाह किया है कि हम लोग भी जांचें परखें कि जो शिव गुरु की चर्चा कर रहा है वो कैसा है। वो शिव के लिए शिव की चर्चा कर रहा है कि मान सम्मान के लिए, पैसा के लिए, लोगों को ठगने के लिए, या अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए शिव गुरु की चर्चा कर रहा है। अगर वो उसकी मंशा ठीक नहीं है तो उसके माध्यम से करी हुई चर्चा किसी प्रकार का फल किसी के ऊपर देने वाला नहीं है। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा, जो ईमानदारी से शिव गुरु का शिष्य है और शिव के लिए शिव की चर्चा करता है, उसके माध्यम से ही चर्चा ये करवानी चाहिए और उस चर्चा स्थल पर जाना भी चाहिए। तो साहिब ने बोला कि जांचे जरूर कि चर्चा करने वाला कैसा है, बिना जांचे करोगे तो ठगा जाओगे। तो साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने हमको आगाह किया, हमको देखना चाहिए कि मंच पर बैठकर जो चर्चा कर रहा है वो केवल शिव का शिष्य उतनी देर के लिए ही तो नहीं है जितनी देर वो मंच पर बैठा हुआ है। मंच से उतरते ही कहीं वो गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है। अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है, 3 नियम करके शिव गुरु से आने वाला ज्ञान उसके जीवन में अगर नहीं उतर रहा है, तो फिर वो 3 नियम कर नहीं रहा है, वो लोगों को वर्गला रहा है। और जो 3 नियम कर रहा है उसका आचरण तो बदलेगा, लेकिन जो 3 नियम करके भी उसका आचरण वही जानवरों जैसा है, लोभ और क्रोध में फंसा हुआ है
और लोगों को लूटने में, लोगों को ठगने में वो अगर वो लगा हुआ है, तो साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति काबिल नहीं है अपने गुरु शिव की चर्चा करने के लिए। तो ऐसे लोगों से बच के रहने के लिए हमको साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा है कि जो सच्चा शिव का शिष्य है, अगर वो चर्चा करता है तो उसका असर नई जीवात्माओं पर पड़ता है और नई जीवात्मा शिव को अपना गुरु बनाने लगते हैं। और जो ढोंग करता है, जो गलत व्यक्ति होकर शिव गुरु की चर्चा करता है, वो घंटों बोले या पूरा जीवन बिता दे, उसके माध्यम से कोई शिव का चेला बन भी गया तो वो शिव की राह पे चलने वाला नहीं है। तो ये जरूर देख लें कि उसकी कथनी और करनी में अगर अंतर है तो फिर वो आदमी ठीक नहीं है। तो यह संदेश हमको साहब ने दिया, यह आदेश हमको साहब ने दिया है और हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों की जिम्मेदारी बनती है कि जांचें जरूर कि शिव गुरु की जो चर्चा कर रहा है वो कैसा है। आप सभी को मेरा